स्नान करने के पश्चात मैं इस फल को ग्रहण करूंगी। और जब ऐसी बात स्वामी ने सुनी तो स्वामी कहने लगा कि मेरी पत्नी तो बड़ी ही सदाचारिणी है। हाँ हाँ, धुंधली देवी तुम जाओ, स्नान करो, इस फल को ग्रहण करो। आत्मदेव ने इतनी बात कही, वो तो लौट गए। उस धुंधली देवी ने उस फल को छुपाकर रख दिया और स्वामी से नाटक करने लगी कि स्वामी मैंने फल ग्रहण कर लिया। बेचारे भोले बाले ब्राह्मण देवता ने सोचा कि मेरी पत्नी ने अवश्य इस फल को ग्रहण कर लिया है। जैसे ही अपने कर्म के लिए ब्राह्मण देवता जाने लगे, धुंधली देवी ने अपनी बहन को बुलाया। बहन से कहने लगी, बहन मेरे स्वामी तो बाबरे हो गए हैं, उनको ना जाने ये क्या मति आई है। कहते हैं कि इस फल को खा ले और फल को खाने के बाद तुझको गर्भ धारण होगा। अरे बहन, मैंने सुना है गर्भ धारण करने पर तो बड़ी पीड़ा होती है, पेट फूल जाता है, 9 महीने तक घर से बाहर नहीं निकल सकते। अरे बहना, ऐसे में यदि चोर आ गए, डाकू आ गए तो मैं कैसे भाग पाऊंगी? गांव में यदि किसी ने आग लगा दी, मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। ऐसा कर, इस फल को तू खा ले। बहन ने कहा, इतनी सी बात, ऐसा कर, देख बहन, तेरे घर में धन बहुत है और मेरे घर में संतान बहुत है। 6 तो पहले ही है, 7वीं और आने वाली है। तो मुझको खूब सारा धन दे देना और जो आने वाली संतान है वो मैं तुझको दे दूंगी। इस प्रकार योजना बनी। वो फल अपने घर की गाय को खिला दिया और बहन ने नाटक किया कि आज मुझे प्रथम महीना है, आज मुझे दूसरा महीना है, आज मुझे तीसरा महीना है, आत्मदेव बड़ी सेवा करें। और आज धुंधली देवी ने अपना त्रिया चरित्र दिखाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही 9वां महीना आया, बहन को गुप्त द्वारा उसके बालक को ग्रहण कर लिया और ऐसा नाटक किया कि अरे बधाई हो, मुझको पुत्र की प्राप्ति हुई है। और आज जैसे ही धुंधली देवी ने कहा मुझको पुत्र की प्राप्ति हुई है, तभी वहां पर आज अड़ोसी पड़ोसी दौड़े दौड़े आए हैं। कहते हैं, अरे आत्मदेव, तुझ पर एक नहीं 2 आज कृपाएं बरसी हैं। आज तेरी पूजा का तुझको पुण्य प्राप्त हो गया। ठाकुर की बड़ी असीम कृपा है कि तेरे घर तो बालक हुआ है और तेरी गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया है। उस बालक की जो कान है वो केवल गाय जैसे हैं, लेकिन संपूर्ण शरीर उसका मनुष्य जैसा है। पंडित को बुलाया, मंगलाचरण किया गया। आत्मदेव ने कहा कि मेरा नाम आत्मदेव है तो मेरे बालक का नाम परमात्म देव होना चाहिए। लेकिन धुंधली देवी ने कहा कि वाह जी वाह, 9 महीने बालक को कोख में मैं रखूं और नाम आप रखेंगे? नहीं, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी होगा। जैसा नाम वैसा काम। उस गाय के बालक का भी आज नामकरण संस्कार हुआ है, तो उस बालक का नाम रखा गया गौकर्ण। वो बालक उस संत के फल को प्राप्त करने के कारण एक संत स्वभाव का हुआ और धुंधकारी का जैसा नाम वैसा काम। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसके काम थे। अब तो वो जगह जगह जाकर के बच्चों से युद्ध करता और माँ भी उसको बड़ा ही प्रोत्साहित करती है। अच्छा, कहते हैं कि यदि बालक बचपन में गलती करे तो उसको अवश्य प्रताड़ित करना चाहिए। क्यों? यदि आप अपने बालक को आज उसकी गलती में प्रताड़ित नहीं करेंगे तो वो बालक कल को आपको अवश्य दुख देगा। जैसा उसका नाम वैसा ही उसका काम। धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गौकर्ण
उस घर की झूठन को खाकर बड़े होने लगे। तब एक दिन पिता से कहने लगे, पिताजी मैं बनारस जाना चाहता हूँ, काशी जाना चाहता हूँ और वहां जाकर के मैं ज्ञान अर्जित करना चाहता हूँ, विद्या अध्ययन करना चाहता हूँ। पिता ने कहा, अरे बेटा इससे अच्छा कार्य और क्या हो सकता है, तुम अवश्य काशी जाओ। और धुंधकारी अपनी माँ की सही के कारण इतना बिगड़ता गया कि अब तो उसने नगर में जाकर चोरी करनी प्रारंभ कर दी। पिता से धन को मांगता, लेकिन पिता कहते कि देख धुंधली तू अपने पुत्र को समझा ले, लेकिन माँ ने ना समझाया। आज उन आत्मदेव के मन में भी जब इस प्रकार पीड़ा होने लगी तो वो भी वन को चले गए और वन में जाकर के तपस्या करने लगे। और उधर धुंधली देवी अपने पुत्र के साथ रहती थी। पुत्र ने चोरी करनी प्रारंभ करी। एक दिन माँ ने समझाने का प्रयत्न किया कि बेटा देख, तेरे पिता भी वन को चले गए, संसार में बड़ी निंदा होती है, ये सब कार्य कोई अच्छे कार्य नहीं है, तू इनको छोड़ दे। लेकिन धुंधकारी ने आज अपनी माता को बहुत मारा। अरे आज माता के मन में ये भावना आई, धिक्कार है ऐसी माँ होने पर कि जो मैंने तुझ जैसे कपूत को जन्म दिया। अरे ऐसे शरीर का क्या करूं, मैं तो अपने स्वामी की भी सगी ना रही। इस लोक में भी मेरा निरादर हुआ, पर लोक में भी मेरा निरादर हो गया। अब उस धुंधली देवी ने उस कुएं में जाकर के जैसे ही छलांग मारी है, उसका प्राणांत हो गया। उसकी भी आत्मा भटकने लगी। और धुंधकारी ने देखा कि अब तो पिता भी नहीं है, माता भी नहीं है, अब नगर की जितनी भी बालाएं हैं, जितनी नगर वधु हैं, वेश्याएं हैं, उन वेश्याओं के संग रमण करता। अब तो घर में उन वेश्याओं को लेकर के आ गया। और जैसे ही उन वेश्याओं को घर में लेकर के आया है, उन वेश्याओं के साथ में रमण करने लगा। तो एक दिन उन वेश्याओं ने कहा कि अरे धुंधकारी, तेरा तो ये धन समाप्त होने वाला है और हम तो केवल उसके साथ रहते हैं जिसके पास धन होता है। तो तेरे पास अब हम नहीं रहेंगे, अब हम जा रहे हैं। धुंधकारी ने सोचा, यदि ये वेश्याई नगर वधु मुझको छोड़कर चली गई तो मैं कैसे जीवित रहूंगा। और इस प्रकार जब उनके मन में भावना आई है तो धुंधकारी कहने लगा कि तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा और चोरी कर लाऊंगा। आज वो राजा के घर में गया और चोरी करके जैसे ही धन को लेकर के आया, उन वेश्याओं को खुश करने का विचार बनाया। वेश्याओं ने सोचा कि राजा आएगा, ये तो वैसे ही मारा जाएगा, धन भी साथ में जाएगा। आज रात्रि के समय सभी वेश्याओं ने मिल करके उस धुंधकारी को खूब मारा और बांध कर इतना मारा, उसका प्राणांत हो गया। और जब देखा कि इसके प्राण नहीं निकल रहे तो आज जलते हुए अंगारों को उसके मुख में डाल दिया। उसके मुख में जैसे ही आज अंगारे पड़े हैं, उसकी आंखें बाहर निकल आई, जल उठा और सीधे एक प्रेत बन गया। माता चले गई, पिता चले गए। अब धुंधकारी प्रेत बनकर के यहाँ वहां नगर में भटकने लगा और उस नगर के लोगों को परेशान करने लगा। और जैसे ही वहां के लोगों को परेशान करने लगा तो नगर में चर्चाएं होने लगी। एक दिन गोकर्ण जी काशी से विद्या को अर्जित करके जैसे ही अपने नगर के निकट पहुंचे, सोचा आज रात्रि को अपने घर में विश्राम करूंगा। विश्राम करने के लिए जैसे ही बैठे तो क्या देखते हैं कि एक हवा का झोंका जिसने विकराल रूप धारण कर रखा है, आज वो भैंसे के रूप में प्रकट हो गया। तक्षण हाथी के रूप में प्रकट हो गया। अब तो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। गोकर्ण ने कहा, भैया कौन हो, मुझे क्यों डरा रहे हो? तो धुंधकारी ने एक हवा के रूप में एक आकार लिया
और कहने लगा, भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो धुंधकारी हूँ। अहम भ्राता त्वद्योस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वीकियेनैव दोषेण ब्रह्म तत्वं नाशितं मया। भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैं प्रेत बन गया, और प्रेत भी ऐसा जो को कहीं पर मुक्ति ना मिले। मैंने इतने पाप करे कि मुझको कोई आकार नहीं मिलता। मैं हवा बन चुका हूँ और मुझे कोई स्थान नहीं मिलता। मैं वर्षों से भटक रहा हूँ, मेरी मुक्ति नहीं होती। भैया अब मेरा उद्धार करो। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया सच कहता हूँ, गया श्राद्ध शते नापि मुक्ति म्रे न भविष्यति। मेरा एक श्राद्ध, 2 श्राद्ध करने से मुझको मुक्ति नहीं मिलने वाली। तुम गया कर चले जाओ, मुझे वहां मुक्ति नहीं मिलने वाली। अरे मैं तो पापियों का भी पापी हूँ, मैं प्रेत हूँ, कोई भूत नहीं हूँ, प्रेत हूँ, मुझे कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली। आज गोकर्ण कहते कि भैया मैंने तेरा गया भी श्राद्ध कर दिया, तेरे लिए मैंने तप भी किया, श्राद्ध सबसे निर्वर्त होकर तेरी मुक्ति का उपाय से तुझे मुक्ति क्यों नहीं मिली? अच्छा भैया तू शांत हो जा, तू परेशान ना हो, तू एक कार्य कर, क्या तू कुछ समय के लिए शांत हो जा, मैं सुबह के समय प्रातः काल तेरी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। हाथ जोड़ करके आज गोकर्ण खड़े हो गए, सूर्य की आराधना करने लगे, और सूर्य देव को जैसे ही प्रकट किया तो आकाशवाणी हुई कि तेरे भाई धुंधकारी की मुक्ति कहीं नहीं हो सकती। तेरे भाई की मुक्ति यदि हो सकती है तो केवल भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत के द्वारा ही तेरे भाई की मुक्ति हो सकती है। तू 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन कर और मुक्ति के लिए, अपने भाई के लिए इस कार्य को कर। गोकर्ण जी ने कहा कि अरे ये कैसे संभव है? तभी ध्यान किया गया। आज समस्त नगर वासियों को बुलाया गया, केले के खंभ लगाए गए हैं, आम के पत्तों से बंदरबार बनाए गए हैं, और आज जैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया, एक ऊंचे आसन पर गोकर्ण जी विराजमान हैं। आप सभी जैसे वहां पर श्रोता विराजमान हैं, और जैसे ही आज प्रथम दिवस हुआ सभी को स्थान मिला, लेकिन उस धुंधकारी को कहीं पर स्थान नहीं मिला। एक बांस का डंडा लगाया गया। क्यों? क्योंकि हवा यदि कहीं पर ना रुके लेकिन बांस में आकर स्थिर हो सकती है। उस धुंधकारी ने उस बांस में अपना स्थान बना लिया, और जैसे प्रथम दिवस की कथा हुई, दूसरे दिन की कथा हुई, तीसरे दिन की कथा हुई, एक एक करके उस बांस की समस्त ग्रंथि खुलती गई, एक एक गांठ फटती गई। 7वां दिन आया, और 7वें दिन ही जैसे ही उस बांस की गंठी खुली है, तत्क्षण पार्षद उतर कर आए हैं और धुंधकारी को एक सुंदर दिव्य रूप प्रदान किया है और अपने साथ में ले गए। अब तो समस्त जनता कहने लगी कि हमारे साथ में छल हुआ है। छल कैसे? वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्पयस। हमारे साथ में छल हुआ है। कथा इसने भी सुनी, कथा हमने भी सुनी, लेकिन मुक्ति केवल धुंधकारी की हुई, हम सबकी क्यों नहीं हुई? तब उन पार्षदों ने कहा कि धुंधकारी ने निराहार रह करके अपने मन में प्रण किया था कि मुझको मुक्ति मिले। उसके मन में मुक्ति की कामना थी, उसके मन में ये प्रण था, और जैसे ही वो बांस के गर्द में बैठ करके इस कथा का श्रवण कर रहा था, इस तक्षण उसको मुक्ति प्राप्त हुई।
तुम्हारे मन में मुक्ति का भाव नहीं था। अब दोबारा से कथा का सप्ताह दिवस आयोजन किया गया। सभी नगरवासी बैठ गए और बैठ करके अपने हाथ में अक्षत लिया, पुष्प लिया और सच्चे हृदय में उस नारायण का ध्यान किया। और जैसे कथा सुनी है, सब कथा के सप्तम दिवस में साक्षात नारद के पार्षद आए हैं और नारायण के पार्षद आकर के आज तो हजारों के विमान हैं और सभी को अपने साथ में वैकुंठ धाम ले गए। वैकुंठ धाम में ले जाकर के उन सबको मुक्ति प्रदान करी। इस प्रकार कहते हैं कि जिसको कहीं पर भी मुक्ति नहीं मिलती, उसको इस कथा श्रीमद् भागवत कथा को सुनने मात्र से तक्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये भागवत कथा कोई और नहीं, सुखदेव के मुंह से कही गई वो अमृतमयी फल स्वरूप है, जो वेदों का निचोड़, वेदों का सार हमारे सामने व्यास जी ने प्रस्तुत किया है। निगम कल्प तरोर गलितम मुखम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुक्तम। मानो सुख अर्थात तोता उसी फल पर चोंच मारता है, वो या तो वो मीठा होता है या तोते के मुख में कुछ ऐसा रस होता है कि जिस फल को छू ले वो मीठा हो जाता है। और ये कथा कोई और नहीं, सुखदेव के मुख से निकली हुई है, साक्षात वेदों का सार है। इस सार को सुनने मात्र से प्रत्येक मनुष्य को तक्षण मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि एक बार भगवान शिव शंकर माता पार्वती के साथ में पृथ्वी लोक पर आए और जैसे ही पृथ्वी लोक पर आए तभी वहां पर नैमिषारण्य की भूमि को देखकर प्रणाम करने लगे, उतर गए। उसकी भूमि की रेत को लेकर, उसकी मिट्टी को लेकर अपने अंगों में अंगीकार करने लगे। देवी ने कहा, अरे स्वामी, तुम इस मिट्टी को अपने शरीर पर क्यों धारण कर रही हो? भोलेनाथ ने कहा कि अरे देवी, ये जो भूमि है कोई मामूली भूमि नहीं है। क्यों? क्योंकि इस भूमि पर 1000 वर्ष पहले कथा हुई थी। उन चारों भाइयों ने, सनद, सनातन, सनत कुमार, उन चारों भाइयों ने कथा कही थी, इसलिए भूमि इतनी पवित्र है। और इस भूमि को आज मैं प्रणाम करता हूँ, इस भूमि की धूलि को अपने अंगों में अंगीकार करता हूँ। थोड़ी आगे पहुंचे, काशी की भूमि पर फिर भगवान खड़े हुए और उस भूमि को, धूल को अपने अंगों पे अंगीकार करने लगे। देवी ने कहा, स्वामी, आपने उस भूमि की धूलि को अपने शरीर पर अंगीकार किया, माना कि 1000 वर्ष पूर्व वहां की जो भूमि थी वहां पर कथा हुई थी, तो आपने उसकी धूलि को अंगीकार किया। लेकिन इस भूमि की धूलि को आपने अंगीकार क्यों किया? तो भोलेनाथ कहते हैं, अरे देवी, 1000 वर्ष होने के पश्चात आने वाले समय पर यहाँ पर मेरे ठाकुर की, मेरे हरि की कथा होगी। हरि व्यापक सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। यहाँ पर उस हरि की कथा होगी। ये भूमि मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूँ। जहाँ पर मेरी हरि की कथा होती है वो भूमि तो पूजनीय हो जाती है। उस भूमि पर यदि मेरे भक्त निवास करते हैं तो साक्षात मेरा वास हो जाता है। हे गौरा, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर सदैव निवास करता हूँ। ये साक्षात भोलेनाथ के वचन हैं। और इस प्रकार भगवान के मुख से निकली हुई भागवत कथा का नारद जी ने